जो भी जेओआईटी की तैयारी कर रहे हैं तो बहुत ही ज़रूरी है उन सभी के लिए। अब देखिए इसमें कुछ एक मैंने डिफ़िकल्ट लेवल के क्वेश्चन इंक्लूड किए हैं ताकि आपको ये पता लग सके एग्ज़ाम में इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इस नज़रिए से बहुत ही इम्पोर्टेंट है आज की क्लास। तो सबसे पहले क्वेश्चन से हम बात करते हैं। एमएस एक्सेल में मान लो जैसे सेल A1, A2 और A3 में क्रमशः 10, 20 और ड्राफ्टोइड लिखा है। अगर आप सेल A4 में फॉर्मूला काउंट A1 और A3 लगाते हैं तो क्या आउटपुट आएगा? इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन बी। अब देखिए एक्सेल में काउंट का जब हम फंक्शन बेसिक स्ट्रक्चरल रूल है कि वो केवल न्यूमेरिक वैल्यूज वाले सेल को ही काउंट करता है। इसलिए A1 में 10 है न्यूमेरिक वैल्यू, A2 में भी 20 है जो न्यूमेरिक वैल्यू है, A3 में ड्राफ्ट डॉट लिखा गया है, ये न्यूमेरिक वैल्यू नहीं है, इसीलिए ये फंक्शन इसे इग्नोर करता है। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम यहाँ पे बात करते हैं। एक लाइनियर नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर जिसमें एलिमेंट्स का इंसर्शन हमेशा एक एंड पर और रिमूवल हमेशा दूसरे ऑपोजिट एंड पर होता है, उसे टेक्निकल रूप से क्या कहा जाता है? तो क्यों उसे कहा जाता है? अब देखिए डेटा स्ट्रक्चर सिक्वेंशियल पैरामीटर के मुताबिक क्यू एब्स्ट्रैक्ट स्ट्रक्चर फीफो, जिसका मतलब होता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मॉडल पर चलता है, जहां नया डाटा आइटम रेयर पैरामीटर विंडो से शामिल होते हैं और प्रोसेसिंग ड्रॉप्स हमेशा फ्रंट लेयर लाइन से क्लियर होते हैं। स्टैक में दोनों ऑपरेशन एक ही एंड से होते हैं। अब हम नेक्स्ट वीडियो की माफ कीजिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। वर्चुअल मेमोरी शेड्यूलिंग के अंतर्गत उस टेक्निकल पैराडॉक्स तिथि को क्या कहते हैं जहां पेज फॉल्ट फ्रीक्वेंसी बढ़ाने के कारण सीपीयू एग्जीक्यूशन रेट लगभग ड्रॉप हो जाता है और सिस्टम कंटिन्यूस पेज स्वैपिंग में ही लगा रहता है? ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, मैंने पहले भी एक बार आपको ये क्वेश्चन इंक्लूड किया था, इंपॉर्टेंट है काफ़ी। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा थ्रैशिंग। अब देखिए ओएस एलोकेशन एल्गोरिदम लिमिट्स के अनुसार थ्रैशिंग एक क्रिटिकल स्टेट को दर्शाता है जहां एग्जीक्यूशन एलोकेशन फ्रेम शॉर्ट पड़ने पर सिस्टम नॉर्मल टास्क इंस्ट्रक्शंस कंप्यूटेशन कर देता है और कंटिन्यूस हार्ड डिस्क स्वैप मेमोरी प्रोसेस ट्रैकिंग लूप्स हैंडलर साइकिल ब्लॉक चलाता है, जिस वजह से ये सब चीज़ें होती है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। HTML5 स्पेसिफिकेशन के अनुसार वेब पेज के सबसे आखिरी बॉटम ब्लॉक जिसमें कॉपीराइट कॉन्टैक्ट इन्फो साइट मैप लिंक्स होते हैं को डिफाइन करने के लिए किस एप्रोप्रिएट सिमेंटिक टैग का यूज किया जाता है? तो यहाँ पे यूज किया जाता है फुटर का। HTML5 सिमेंटिक कंपोनेंट लेआउट सिस्टम स्ट्रक्चरल फॉर्मेटिंग रूल के मुताबिक पेज लेआउट बॉटम ब्लॉक डिस्क्रिप्टर एलिमेंट वेरिएबल हैंडल कंट्रोल सेटअप के लिए अनएम्बिशियस टैग स्टैंडर्ड रूल फुटर एलिमेंट सेलेक्ट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम यहाँ पे बात करते हैं। स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज SQL में रिलेशनल टेबल पर ग्रुप वाई क्लॉज लगाने के बाद ग्रुप फील्ड्स पर कंडीशनल वैलिडेशन चेक करने के लिए किस कीवर्ड का यूज होता है? तो यहाँ पे होता है जिस कीवर्ड का यूज वो है हैविंग। SQL अपने आप में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो SQL क्वेरीज आपको पता होनी चाहिए। अब देखिए इसमें कुछ एक चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। SQL एग्रीगेशन स्ट्रक्चर क्वेरी पैरामीटर रूल के मुताबिक वेयर क्लॉज का यूज तभी किया जा सकता है जब डेटाबेस स्टैंडर्ड कॉलम सेल्स वैल्यू आइसोलेट फिल्टर पास करते हैं, लेकिन जब ग्रुप जैसे मैक्स सम काउंट कैलकुलेशन वैल्यूज पर इवैल्यूएशन रूल चेक पास करते हैं तो कंपलसरी फिल्टर पैरामीटर है हैविंग ट्रिगर ब्लॉक यूज होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ पे बात करेंगे। अगर आपको क्लासलेस इंटर डोमेन राउटिंग आर्किटेक्चर नोटेशन के अंदर एक आईपी एड्रेस सबनेट स्ट्रक्चर -28 दिया गया है, उस डायनेमिक सब नेटवर्क का सबनेट मास्क नंबर स्टैंडर्ड क्या होगा? तो इसका जो स्टैंडर्ड होगा वो ऑप्शन बी होगा।
CIDR सबनेट मास्क कैलकुलेशन रूल सिस्टम -28 का मतलब है कि 32 बिट्स IP सिस्टम ब्लॉक में इनिशियल 28 बिट्स कंप्लीटली कंटिन्यूस स्टेट नेटवर्क वेरिएबल पर लॉक्ड है। लास्ट ऑक्टेट बिट सेटअप रूल्स 11100 बाइनरी लॉजिक कैलकुलेशन वैल्यू जो कि होता है 128 प्लस 64 प्लस 32 प्लस 16 इज इक्वल 240। इसीलिए कंप्लीट डिफॉल्ट नेटवर्क फ्रेम मास्किंग स्टैंडर्ड न्यूमेरिक पैरामीटर होते हैं आपके 255 पॉइंट 255 पॉइंट 255 पॉइंट 240। अगर ये चीज़ आपको समझ नहीं आई होगी तो इसकी आपने बेसिक सी वीडियोस देखनी है जहां पर ये सब चीज़ें आपको पता लग जाएगी। ऐसी चीज़ें थोड़ी सी कंफ्यूजिंग आपको लग सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम यहाँ पे बात करते हैं। OPPS पैराडिगम के अंतर्गत जब एक ही ऑब्जेक्ट मेथड नेम को अलग अलग पैरामीटर काउंट्स या टाइप के साथ डिफाइन किया जाता है तो इस कोड ट्रेट को क्या कहते हैं? इसका सिंपल आंसर है, इसे कहा जाता है मेथड ओवरलोडिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम यहाँ पे बात करेंगे। डिजिटल हार्डवेयर स्ट्रक्चर में किसी मल्टीप्लेक्सर लॉजिक ब्लॉक का मेन यूटिलिटी फंक्शनल डिज़ाइन क्राइटेरिया क्या होता है जिसके कारण उसे कंट्रोल सर्किटरी डेटा सिलेक्टर बोला जाता है? तो इसका जो मेन कारण होता है वो होता है मल्टीपल इनपुट सिग्नल डेटा लाइन में से किसी एक को सिलेक्ट करके सिंगल आउटपुट पैरामीटर पर फॉरवर्ड करना। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ बात करते हैं। एक ऐसी फिशिंग इंजीनियरिंग ट्रिक अटैक मेथड जिससे अटैकर्स स्पेशलाइज्ड हाई प्रोफाइल बिजनेस टारगेट जैसे कंपनी की CEO या CFO को स्पेसिफिकली ईमेल स्पूफिंग टारगेट बनाते हैं ताकि मैसिव क्रेडेंशियल डेटा फेच किया जा सके, उसे क्या कहते हैं? उसे कहा जाता है व्हेलिंग अटैक। तो जितने भी मालवेयर सॉफ्टवेयर हैं या फिर जो भी आपके साइबर सिक्योरिटी का टॉपिक है उसे आपने डीपली पढ़ना है, वहाँ से भी आपके क्वेश्चन आते हैं। और आज का लास्ट जो क्वेश्चन है वो है कैशे मेमोरी माइक्रो आर्किटेक्चर मैनेजमेंट मैपिंग टेक्निक के अंतर्गत किस स्टैंडर्ड इम्प्लीमेंटेशन स्टाइल में मेमोरी ब्लॉक एक्सेस मिसिस कन्फ्लिक्ट रेट सबसे लो होता है? तो ये होता है ऑप्शन बी, जब फुल्ली एसोसिएटिव मैपिंग हो। तो ये कुछ एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे आज के। देखिए जब भी मैं कोई डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस लेकर आता हूँ तो मेरा मोटिव आपको डिमोटिवेट करना बिल्कुल नहीं होता, बल्कि आपको ये दिखाना होता है एग्ज़ाम में इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अगर अभी से आप तैयारी करोगे डिफ़िकल्ट लेवल के क्वेश्चन की तो आने वाले समय में आपको ही इससे हेल्प मिलेगी। बाकी हर एक चीज़ डिटेल में मैंने पहले भी बताई हुई है, किस तरीके से तैयारी करोगे हर एक चीज़ बताई गई है। तो जिन्होंने वो पुरानी वीडियोज़ नहीं देखी है, पुरानी वीडियोज़ ज़रूर देख लें। बाकी अगर प्रोनाउंसिएशन में कुछ एक गलतियाँ मेरे द्वारा होती है तो उसे आपने इग्नोर करना है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी नए अपडेट या फिर किसी नई इन्फॉर्मेटिव चीज़ के साथ।